हेलो फ्रेंड्स, स्टार भारत के सीरियल धीरे धीरे से के न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिम्पल और अभिषेक की शादी हो गई है। सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन राघव और भावना रुके हुए हैं। भावना राघव को रुकाती है और कहती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। आपने जो भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, लेकिन मुझे तब वो अच्छा नहीं लगा था। गलती तो आपकी थी ही, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आपने कड़वा शब्द कह के भी मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। तो मैं आज आपको ये फ्रेंडशिप बेल्ट बांध के आज इससे वापस से आपको अपने पहले जैसा ही फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और वहाँ से कुछ उसको धागा जैसा मिलता है और वो उसी को वो फ्रेंडशिप बेल्ट बना के राघव को पहनाती है राधा कृष्ण के सामने। अब राघव भी कहता है अब हम पक्के वाले दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो मूव ऑन किया ही नहीं था, बल्कि आप ही मुझसे नाराज थे। बारात घर पहुंचती है और डिम्पल की गृह प्रवेश की तैयारी होती है। मालिनी डिम्पल का गृह प्रवेश करवाती है और साथ में पंडित जी कहते हैं आज डिम्पल का ही नहीं, लेकिन बल्कि मेरे दोस्त का भी गृह प्रवेश है। और सब खुशी खुशी डिम्पल और अभिषेक का गृह प्रवेश करवाते हैं। सब लोग घर में आते हैं और वकील के घर के लोग भी घर में आते हैं, लेकिन राघव कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं कल अपनी बहन को लेने के लिए आऊँगा। कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि एक कुरियर वाला आया हुआ है और वो कुरियर लेके आया है। तो वो कुरियर नाम है विद्या का। अब विद्या का हाथ में कुरियर देके वो कुरियर वाला चला जाता है। तब मालिनी पूछती है कि ये कुरियर में क्या है। तो विद्या का हस्बैंड कहता है कि वो मुझे हमेशा सरप्राइज देती रहती है, इसलिए उसने कुछ ना कुछ मुझे खुश करने के लिए मंगवाया होगा। अब ये कुरियर लेके उसके रूम में जाने के लिए उसका हस्बैंड उसको बोलता है। भावना को थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इधर भावना की बेटियां कहते हैं कि हम रस्मों को आगे बढ़ाते हैं और अंगूठी छिपाई की रस्म करते हैं। विद्या घर में कुरियर ले जाके अपने रूम में खोलती है। जैसे ही वो कुरियर खोलती है तो उसमें से पैसे निकालते हैं और पैसे होते हैं 20,000। उसको देख के ही विद्या खूब रोती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है बस तेरे बाप ने इतने ही पैसे भेजे, जबकि मैंने 50,000 मंगवाए थे। तो विद्या कहती है मेरे पापा रिटायर है, वो कैसे पैसे भेजे होंगे उनका मन ही जानता है, क्योंकि उनकी मेडिसिन का ही खर्चा इतना ज़्यादा है। तब वो उस पर चिल्लाता है और मारने लगता है और इतना ज़ोर से हाथ पकड़ता है कि विद्या रोने लगती है। नीचे रसोई में मालिनी खाना बनाती है और उसकी दूसरी रस्म की भी तैयारी करती है साथ में। तब वो कहती है कि मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लेकिन इसका मुंह मुझे हर रोज देखना पड़ेगा। तब भानु कहता है अरे भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं है हमारे बेटे ने कितना बड़ा हाथ मारा है। इसी से तो देखना ये लोग सामने वाले वकील लोग हमसे झुक के बात करेंगे। अंगूठी छिपाई की रस्म आगे बढ़ती है और अंगूठी जीतती है डिम्पल। अब डिम्पल जैसे जीतती है तो सब लोग बोलते हैं अरे यार इसे तुमने क्यों नहीं जीती अंगूठी, अब ये डिम्पल का ही राज चलेगा। लेकिन भावना की बेटी कहती है अच्छा है ना, अब लेडीज़ पावर चलेगा। और दूसरी तरफ वो जो अमित है वो विद्या को मारना स्टार्ट कर देता है, उसका हाथ मरोड़ता है और वो चिल्लाने लगती है। मालिनी भावना को कहती है कि तुम्हें यहाँ ही बैठना है या खाने की कुछ तैयारी भी करनी है, जो ऊपर जाके विद्या के रूम से मेरे अच्छे वाले बर्तन निकाल के लाओ। तभी वो विद्या की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और तुरंत वो रूम में आ जाती है। लेकिन तभी विद्या को बिठा के उसका सिर दबाने लगता है और कहता है कि विद्या बीमार है, उसको सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उसका सिर दबा रहा हूँ। और इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है क्योंकि उसको खूब दर्द हो रहा है। इस तरफ पंडित जी और वकील जी दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, बोलते हैं कि हम समधी जी नहीं, लेकिन एक दोस्त बन के ही रहेंगे, क्योंकि दोस्त बनने के बाद ही ये रिश्ता हुआ है। भावना की बेटी कहती है कि शादी तो इतनी अच्छी से धूमधाम से नहीं हो पाई, लेकिन हमने कुछ सरप्राइज प्लान किया है रात को, तो सब लोग हम डांस वगैरह भी करेंगे। उन लोगों ने केक मंगवाई है। अब केक काटते हैं डिम्पल और अभिषेक। अब अभिषेक को
और डिम्पल को राघव गिफ्ट देता है। गिफ्ट में हनीमून टिकट होती है। अब हनीमून टिकट तो राघव ने दी है, तो एक भावना से कहता है कि चाची मेरा गिफ्ट कहाँ है। तभी राघव पूरी बात को घुमा लेता है और कहता है कि ये आइडिया तो तुम्हारी चाची का ही था ना। ऐसे करके सब बात निपट जाती है और सब लोग डांस करने लगते हैं। सब लोग जम के डांस करते हैं, सब खुश होते हैं। फिर खाना और केक खाने के बाद भावना सबको कहती है कि जाओ, अब सुबह से सब लोग थके हुए हैं तो जाओ सो जाओ। लेकिन वो राघव को रुकने के लिए बोलती है कि आप मत जाओ, उसको राघव को थैंक यू कहना था ये शादी के लिए। तभी राघव भावना के लिए एक गिफ्ट लाया है और वो कहता है कि मेरी जेब में एक गिफ्ट रखा है, वो आप निकालो। जब भावना निकालती है तो उसमें से अंगूठी निकलती है। तो भावना कहती है बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं ये अंगूठी नहीं ले सकती। लेकिन राघव कहता है कि आपने जो मेरी बहन के लिए अंगूठी अपनी दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी बात भानु पीछे छुप के सुनता रहता है और कहता है अब आएगा मज़ा। अब ये चुटकन बहू कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं ऐसा गेम प्लान करता हूँ। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होगा आगे। राघव की बहन कैसे सरवाइव करेगी इस घर में और इन दोनों की दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।